एग्जॉस्ट गैस रीसर्कुलेटर इसका नाम है। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, बिल्कुल सर। ये साइलेंसर से नीचे माउंट होता है जी। ये से जो साइलेंसर से धुआं बाहर निकल रहा है उसको हम वापस से ठंडा करते हैं, फिर से रीसर्कुलेट करते हैं। अच्छा। तो ये तो धुएं को वापस से जलाने का दोस्तों काम नमस्कार, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे YouTube चैनल रियल एग्रीकल्चर वर्ल्ड के माध्यम से आपको ट्रैक्टरों की विस्तृत और संपूर्ण जानकारी मिलती है। लेकिन दोस्तों YouTube पे कोई ऐसा प्रॉपर वीडियो नहीं है जिसमें कुबोटा ट्रैक्टर की कंपनी की तरफ से आने वाले ट्रैक्टरों की टेक्नोलॉजी के बारे में किसी टेक्नीशियन ने बहुत बारीकी से चर्चा की हो और किसानों तक अच्छी और विस्तृत जानकारी दी हो। आज हर किसान की डिमांड जो है कुबोटा को लेके पूरी होगी, साथ में उनके मन में जो प्रश्न उठते हैं कुबोटा को लेके वो संपूर्ण सवालों का भी जो है जवाब मिलेगा। मिलते हैं सर से, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले सर एक परिचय हो जाए आपका सर। मेरा नाम हरदेव है, मैं कुबोटा कंपनी में पिछले 7 साल से काम कर रहा हूँ। जी सर, जैसे कि मार्केट में कुबोटा की जो छवि है अन्य सभी कंपनियों के ट्रैक्टरों से बेहद अलग है। लुक वाइज बात करें, फीचर्स वाइज बात करें, टेक्नोलॉजी वाइज करें, सभी चीज़ों में एकदम डिफरेंट है। तो हमारे किसान भाई जब दूसरी कंपनी के या कुबोटा के ट्रैक्टर लेने जाते हैं तो वो ये चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाते कि उनके लिए कुबोटा बेहतर है या जो और दूसरी कंपनियों के ट्रैक्टर लेने गए हैं वो बेहतर है, और कुबोटा बेहतर है तो किस तरह किसानों के लिए बेहतर है ये बताएं सर हमें आज। जब हम ट्रैक्टर कोई भी ट्रैक्टर खरीदते हैं जी, तो हमारे माइंड में सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है डीजल का एवरेज। बिल्कुल सर। ट्रैक्टर डीजल कितना लेगा, जी, है ना। आप जो भी हॉर्स पावर डिसाइड करोगे, भले 50 हो या 55 हो, उसमें ट्रैक्टर डीजल कितना लेगा। बिल्कुल तो सर। हमारा ट्रैक्टर सबसे पहले किसान की उस सोच के ऊपर पूरा उतरता है जी, कि डीजल बहुत कम लेता है कंपेयर टू अदर। अगर हम किसी भी ट्रैक्टर के साथ इसको चलाते हैं बिल्कुल तो 15 से 20% ये फ्यूल बचा के देता है अपने को। ठीक है सर, पहली चीज। जी। और सर इसकी टेक्नोलॉजी जो जिस पे ये बेस्ड है इसका इंजन, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसी टेक्नोलॉजी यहाँ टेक्नोलॉजी। पे अपने पास मेन जो हमने यूज किया है जी, वो ECDIS इंजन का यूज किया है, जी, जो कि भारत में बाकी जितनी भी कंपनियां किसी में भी नहीं आता है। बिल्कुल सर, ECDIS इंजन, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, नोजल के पिस्टन के सेंटर में नोजल रहता है, जी, जिससे पूरे पिस्टन पे एक जैसा डीजल आता है। बिल्कुल। और एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल लगे रहते हैं, जी, 4 वाल टेक्नोलॉजी भी है। जी, तो इससे क्या होता है, 4 वाल से 2 वाल से हवा अंदर आती है, 2 से बाहर निकलती है। जी, तो दुगनी मात्रा में हवा आ रही है, जी, सेंटर से फ्यूल आ रहा है, पूरी हवा में अच्छे से फ्यूल मिक्स होता है। जी, तो जो फ्यूल हमने डाला वो पूरी तरह से जलता है और हमें ज्यादा पावर मिलता है। बिल्कुल सर, क्योंकि डीजल जितनी बेहतर तरीके से बर्न होगा उतना अच्छा ट्रैक्टर पावर टॉर्क जनरेट करके देगा। ठीक है सर, ये तो हो गई जैसे कि कंपनियों में CIDI टेक्नोलॉजी आती है, अपने में ECDI का बेनिफिट है। अब सर इसमें लिखा है 4 वॉल्व, तो ये 4 वॉल्व जो है किस तरह से बेहतर है किसानों के लिए सर? जो DI ट्रैक्टर होते हैं, जी, अन्य जो DI ट्रैक्टर होते हैं उनमें सिर्फ 2 ही वाल होते हैं, एक वाल से हवा अंदर आती है, एक से बाहर निकलती है। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल है। अच्छा सर, हाँ जी, एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल्व है। जी, इसमें 2 वाल से हवा अंदर आ रही है, मतलब दुगनी मात्रा में हवा आती है। जी, ईंधन को जलने के लिए हवा की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल सर। तो दुगनी मात्रा में हवा आती है तो अच्छे से ईंधन जल पाता है। बहुत इसी से बढ़िया, हम कम डीजल से ज्यादा काम कर पाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि मैंने देखा हुआ है जो कुबोटा कंपनी के ऑलमोस्ट जो भी ट्रैक्टर आते हैं छोटे से लेके बड़े तक ट्रैक्टर, वो 2462 सीसी के साथ, शायद 2434 सीसी के साथ में, तो 55 HP का हो चाहे 45 HP का हो चाहे 40 HP का ट्रैक्टर हो, कुबोटा 2434 सीसी का इंजन है अभी अपने पास, मतलब जिसमें अपन दोनों बना रहे हैं। उस किसानों का ये सवाल रहता है कि वही इंजन 45 HP में लगा, वही 50 में, वही 55 में, तो वो 55 बराबर 40 HP का इंजन कैसे पावर निकाल के दे सकता है? टेक्नोलॉजी होती है। जैसे यहाँ पे हम अगर बात करेंगे तो 5502 में हमने हेड चेंज किया है, जिससे एक पिस्टन के ऊपर 4 वाल लगाए हैं। अच्छा, है ना। जी, वहीं अगर अपन 45 की बात करेंगे तो वहाँ पे एक पिस्टन के ऊपर 2 ही वाल है। अच्छा, तो हेड चेंज है, जी, तो उससे बर्निंग का तरीका अलग है, जी, तो इससे उसकी पावर अलग है। बहुत बढ़िया। अच्छा सर, जैसे कि मैंने देखा हुआ है इसमें जो बैलेंसर शाफ्ट वगैरह होती है उसकी क्या भूमिका होती है, वो किस तरह से जो है दूसरी टेक्नोलॉजी से बेहतर है? सर जी, क्रैंक शाफ्ट होती है एक मेन, जो जी, कि हर ट्रैक्टर में पाई जाती है। बिल्कुल। क्रैंक कहाँ शाफ्ट पर लगी होती है सर क्रैंक ये? शाफ्ट ये अंदर रहता है सर, बाहर नहीं दिखता। अच्छा, अच्छा, क्रैंक शाफ्ट जो रहता है वो एक आड़ा तिरछा होता है, क्योंकि उसको पिस्टन ऊपर नीचे करना होता है। जी, जी, तो जैसे कि अपन पीछे देख सकते हैं सर। हाँ, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। जी, ये क्रैंक शाफ्ट है। जी,
क्रैंकशाफ्ट को ये पिस्टन ऊपर नीचे करना है जी। इसके लिए इसका डिजाइन आड़ा तिरछा होता है। बिल्कुल। जब ये क्रैंकशाफ्ट मूव करती है तो एक कंपन पैदा करती है। अच्छा। उसको खत्म करने के लिए कुबोटा कंपनी ने ये 2 बैलेंसर शाफ्ट लगाई हैं अपने इंजन के तरफ, दोनों तरफ, एक दाएं तरफ एक बाएं तरफ जी। जो कि क्रैंकशाफ्ट से दुगनी स्पीड से घूमती है। अच्छा। इससे ये इसका जो भी वाइब्रेशन कंपन पैदा होता है क्रैंकशाफ्ट से वो यहीं का यहीं खत्म हो जाता है। जी। ट्रैक्टर चलाने में आरामदायक हो जाता है जी। और रखरखाव का खर्चा काफी कम हो जाता है। जितना कम कंपन उतना कम खर्चा। ठीक है। और सर ये अपनी जो पिस्टन के ऊपर जो टेक्नोलॉजी आती है KQ4PI इंजन, ये क्या है मतलब सर? जी ये KQ4P कुबोटा क्वाड 4 पिस्टन है जी, 45 HP में आता है सर। अच्छा सर, ये तो हो गई सर इसकी जानकारी थोड़ी सी। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे इसके अंदर और भी जो टर्बो वगैरह लगे हुए हैं अपने दूसरे तरफ यदि देखें तो कई ट्रैक्टरों में देखा गया है छोटे टर्बो आते हैं, कई ट्रैक्टरों में बड़े टर्बो आते हैं, ये मतलब किस लिए ऐसा किया जाता है? टर्बो का जो काम होता है जी, वो होता है एयर क्लीनर से हवा को खींचना अच्छा, और इंजन के अंदर धकेलना। जी, ये टर्बो का काम होता है। ये साइलेंसर के द्वारा जो हवा निकलती है उससे ये चलता है, तो जी, इसमें एडिशनल कोई भी पावर नहीं लगती है। जी, तो हमने जैसा आपको बताया कि ईंधन हम बचाने के लिए पूरा ध्यान रखते हैं। जी, तो ईंधन में दो ही चीज बचाने की, दो ही तरीके हैं। जी, एक तो जो ईंधन हमने डाला उसको पूरी तरह से आप जला लो, जी, और दूसरा अगर उसमें कुछ बच रहा है तो उसको फिर से रीसर्कुलेट कर लो। तो ये ठीक है, रीसर्कुलेट के लिए हमने दिया EGR, एग्जस्ट गैस रीसर्कुलेटर इसका नाम है। ये जो नीचे की तरफ आप देख रहे हैं बिल्कुल सर, ये साइलेंसर से नीचे माउंट होता है जी, ये से जो साइलेंसर से धुआं बाहर निकल रहा है उसको हम वापस से ठंडा करते हैं, फिर जी, से रीसर्कुलेट करते हैं। अच्छा, तो ये तो धुएं को वापस से जलाने का काम करता है। एयर फिल्टर के माध्यम से वो हवा रिफाइन होके हाँ, वापस इंजन में जा और रही जो है। टर्बो है जी, वो हवा का प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, जो हमने हवा खींचने के लिए दिए हैं जी, उसको भी और ज्यादा हवा मिलती है जी, टर्बो के द्वारा। बहुत तो बढ़िया, जो ईंधन में ज्यादा हवा मिक्स होती है तो पूरी तरह से जलता है, इसी ठीक, से हम डीजल बचा पाते हैं सर, ये सारी टेक्नोलॉजी मिला के। बढ़िया सर। मैंने देखा हुआ है सर दूसरी कंपनी की जो 45 HP 50 HP के ट्रैक्टर रहते हैं उसमें जो बैटरी रहती है 12 वोल्ट 88 AH 12 वोल्ट 75 AH, लेकिन अपने ट्रैक्टर में हमेशा एक छोटी बैटरी देखी गई है हाँ जी सर, सर। ये क्यों सर ऐसा? सर जी बैलेंसर शाफ्ट होने से जी, ट्रैक्टर का इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाता है, जी, जिससे इसकी स्टार्टिंग बहुत ही आसान हो जाती है। इसलिए हम मात्र 80 एम्पियर की बैटरी का यूज करते हैं। जी, और इसको आप सेल्फ स्टार्ट बाइक यानी कि 8 एम्पियर की बैटरी से भी आप इसको बड़ी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं सर। बहुत इतना बढ़िया, स्मूथ इसका इंजन होता है। ठीक है सर। तो ये हो गई दोस्तों थोड़ी जानकारी इंजन के बारे में। अब हम बढ़ते हैं इसके ट्रांसमिशन की तरफ। इसमें क्योंकि सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स आता है तो वो सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स या कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स की तुलना में कैसे बेहतर है, ये और जानकारी दें सर। सर जी भारत में जो ट्रैक्टर हैं 3 तरह के गियर बॉक्स आते हैं। जी, एक कांस्टेंट मैक्स आता है, जी, स्लाइड शिफ्ट आता है जी, और सिंक्रोमैक्स आता है। बिल्कुल सर, सिंक्रोमैक्स जो है वो सबसे ऊपर की टेक्नोलॉजी है जिसमें बिल्कुल भी आपको गियर बदलने में आवाज़ नहीं आती है। बिल्कुल, भले आप गियर बढ़ाएं 1 2 3 4 या 4 3 2 1 4 1 कैसे भी घटाएं, सिर्फ आपको क्लच दबाना है और गियर चेंज करना है। ठीक ना है, कोई ब्रेक का यूज करने की ज़रूरत है, ना कोई एक्सीलेटर कम ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तुरंत गियर लगता है। बहुत बढ़िया सर। इससे गियरों के अंदर जो लाइफ है वो भी आपको ज़्यादा मिलती है। पेडल्स वगैरह की बात करें, सस्पेंडेड पेडल है, डुअल क्लच है। अब बढ़ते हैं सर इसकी पीछे की तरफ कि जुताई वगैरह में जब हम इसमें कल्टीवेटर वगैरह चलाते हैं, प्लाऊ चलाते हैं तो उसमें सेंसिंग वगैरह का क्या कैसा? सर जी वर्ल्ड की जो सबसे टॉप हाइड्रोलिक है जी, मीटा कंपनी की, जी, हमने उस मीटा कंपनी के हाइड्रोलिक का यहाँ पे यूज किया है। जी, 2100 केजी यहाँ लिफ्ट उठाने की क्षमता है जी, और मीटा के हाइड्रोलिक है जो कि सेंसिंग सबसे बेहतर देती है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर दोस्तों सेंसिंग, और ये जो रियर एक्सल आता है ये किस तरीके का रियर एक्सल है सर? सर जी प्लेनेटरी ड्राइव रियर एक्सल है, इसमें अंदर 3 गियर होते हैं जी, जिसके द्वारा एक मेन एक्सल को चलाया जाता है। जी, तो गियरों की वेर एंड टेयर टूट फूट कम हो जाती है और ट्रैक्टर में स्लिपेज की संभावना काफी कम रहती है। बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर एक चीज़ और, जैसे कि का ये हो गया सर 5502 यानी कि कुबोटा का सर। कुबोटा का सर, हाँ हाँ कुबोटा का 5502। इसी तरह से अपने जो कुबोटा के और भी छोटे ट्रैक्टर्स आते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी सभी ट्रैक्टरों में सेम रहती है कि कुछ अलग अलग सर बदलाव थोड़ा है? थोड़ा बदलाव होता है सर। अच्छा अच्छा। तो सरदार जी आपने जो कुबोटा ट्रैक्टर की तकनीक के बारे में हमें जानकारी दी उसका तहे दिल से आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत जानकारीपूर्ण लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, फॉलो करना, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब। जय जवान जय जय किसान। किसान।